उज्जैन के ऐतिहासिक नवग्रह शनि मंदिर में 9वां अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ, जहां भक्तों ने 56 भोग के दर्शन के साथ ही भोजन प्रसादी का लाभ भी लिया। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित त्रिवेणी स्थित श्री नवग्रह शनिदेव मंदिर में शनिवार को यह भव्य आयोजन हुआ। महोत्सव में श्री नवग्रह शनिदेव और स्वामीनारायण भक्त मंडल परिवार ने 56 भोग की झांकी प्रस्तुत की, जो भक्तों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। भंडारे में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक भोजन प्रसादी का वितरण हुआ। इस दौरान सभी वर्गों के लोग एक साथ मिलकर प्रसादी ग्रहण करते दिखे, जो सामाजिक समरसता का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। शाम 6 बजे आयोजित भव्य भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक द्वारका मंत्री ने सुमधुर भजनों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। अंत में महाआरती के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। आयोजकों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों से आए सभी सपरिवार भक्तों का आभार व्यक्त किया। भाजपा उज्जैन ग्रामीण मंडल अध्यक्ष व शनि मंदिर प्रबंध समिति सदस्य वीरेंद्र आंजना और मंदिर के पुजारी शैलेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि आयोजन के दौरान भजन संध्या, 56 भोग, दर्शन और भोजन प्रसादी की विशेष व्यवस्था की गई थी। जय श्री महाकाल, जय श्री शनिदेव। ये 9 साल से यहाँ पे अन्नकूट 56 भोग की आयोजन जो है शनि मंदिर पे किया जाता है। श्री शनिदेव भक्त मंडल और श्री स्वामीनारायण भक्त मंडल के सभी जो कार्यकर्ता है, सभी आसपास के ग्रामीण से, उज्जैन से आने वाले सभी लोगों के द्वारा सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है। उसमें सुबह जो है 8 बजे शनिदेव भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात में पूरे दिन पे भंडारा चलता है। तकरीबन 18 से 20 हज़ार लोग पूरे दिन में शाम के 10, 11, 12 बजे तक यहाँ पे भोजन करेंगे। और शाम को जो है द्वारका मंत्री जी जो देवास के सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं, उनकी भजन संध्या होगी। और ये कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। हर वर्ष यहाँ पे नित्य नए नए लोगों का आना होता है और हर साल नए नए तरीके से भगवान को वानगियाँ धराएगा। देखो, ये श्री शनिदेव स्वामीनारायण भक्त मंडल परिवार के सभी सदस्य जो आसपास के गांव में निवास करते हैं और शहर में भी निवास करते हैं, उन भक्तों के द्वारा मिल करके, और ये 9वां वर्ष है जिसमें दिवाली के बाद में भगवान श्री शनिदेव का अन्नकूट होता है। 56 भोग लगाया जाता है। जो 56 भोग स्वामीनारायण आश्रम में स्वामी जी और वहाँ के जो भगत जी हैं, उनके द्वारा खुद के हाथों से निर्मित करके और वो 56 भोग लगाया जाता है। और लगभग 20 हज़ार लोगों का ये अन्नकूट भंडारा जो है ये चलता है। और इसमें सुबह 9 बजे से लगा करके और रात्रि की 9:30 बजे तक अनवरत 12 साढ़े 12 घंटे ये भोजन प्रसादी चलती है। और शाम को 6 बजे सुप्रसिद्ध भजन गायक द्वारका मंत्री जी की भजन संध्या होती है। और भजन संध्या होने के बाद में उस भजन संध्या में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो एक महान शनि भक्त है, और जैसा 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, वैसे ही अब उसके बाद में प्रदेश के मुखिया के रूप में बनने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 140 करोड़ रुपए की राशि शनि मंदिर को दे करके और इसका नवीनीकरण करवाने का जो बीड़ा उठाया है, संकल्प उठाया है, तो उसका भी हम आने वाले समय में आनंद लेने वाले हैं। और पीछे की इस तरफ क्षिप्रा नदी और जो चंद्रभागा है, इस पे घाट का निर्माण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं, और वो विगत 7 वर्षों से खुद स्वयं इस अन्नकूट में उपस्थित होकर के और अपनी सहभागिता देते थे। पिछले साल वर्चुअली जुड़े थे और इस बार भी वो आज शाम को 6:30 बजे हम सबके बीच में वर्चुअली भजन संध्या और अन्नकूट को संबोधित करेंगे। यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव 56 भोग अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है। 9वां साल है यहाँ पे। और यहाँ पे देव दीपावली के बाद अन्नकूट का कार्यक्रम रखा जाता है। और यहाँ पे सब ग्रामीण लोग मिल करके प्रशासन की मदद के द्वारा भंडारे का विधान और यहाँ की पूरी व्यवस्था देखी जाती है। और अभी सुबह से ही सब श्रद्धालु आकर चलित दर्शन कर रहे हैं 56 भोग का, और भंडारे का नैवेद्य लेकर के यहाँ से सब जा रहे हैं। यहाँ पे
सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शन मात्र सब कष्टों की निवृत्ति है। और ये न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश के सामने सबसे बड़ी बात 2 हस्तक और एक मस्तक नमा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाते हैं। और अन्नकूट का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। और जो भंडारे का विधान है, भंडारे में सब लोग मिल करके एक दूसरे से मिलजुल करके एक दूसरे का एक तो मिलने का प्रारूप बन जाता है और एक दूसरे से आदान प्रदान करके मिल करके यहाँ से जाते तो एक दूसरे के संपर्क में वो जो पुरानी लड़ी होती है या कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ भी उसमें खत्म होती है। इसलिए भंडारे का विशेष महत्व रहता है, इसलिए भंडारे का विधान रखा गया है। और यहाँ पे दूर दूर से लोग आकर के नैवेद्य ले रहे हैं यहाँ पे। और सुबह 10 बजे से भंडारा शुरू करा गया है जो रात 10 बजे तक रहेगा। और शाम को 6 बजे भजन संध्या रखी गई है और यहाँ पे 9:30 बजे महाआरती का आयोजन रखा गया है। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।